हेलो एवरीवन। क्वार्टरली अगर जीएसटी या 3B का ऑप्शन, अगर 3B आपका सेलेक्ट हो रखा था तो 3B का ऑप्शन आ चुका है जो कि क्वार्टरली है। तो चलिए उसी को यहाँ पे सबसे पहले चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए 3B का ऑप्शन आ चुका है जो हम फाइल करने वाले हैं, बट उससे पहले यहाँ पे देखिए GSTR1 का भी ऑप्शन आ चुका है। अगर आप GSTR1 फाइल करना चाहते हैं तो इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, तो उस वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। अब साथ में हमारे टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए GSTR 3B का ऑप्शन आ गया है। इसे रिटर्न फाइल करना है इसमें, इससे पहले लेकिन आपको कुछ और दिखाता हूं जो कि थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात है और क्वेश्चंस क्वेरी बहुत ज्यादा है। ये मैंने जनवरी सर्च करा और जनवरी में आके देखेंगे तो GSTR 3B का ऑप्शन है। साथ में फरवरी में आते हैं, फरवरी में भी GSTR 3B का ऑप्शन है। और अब आते हैं मार्च में। मार्च में अगर आप आ रहे हो तो GSTR 3B का ऑप्शन यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि यार क्वार्टरली अगर हम सिलेक्ट करा है हमने और क्वार्टरली अगर तब तक अभी तक ऑप्शन नहीं था तो अब तीनों में ही ऑप्शन क्यों है। तो इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, क्वेरी होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली अभी एक वीडियो हमने सुबह ही अपलोड किया है, तो आपको उस वीडियो को वॉच कर लेना है। उसके बावजूद अगर कोई भी क्वेश्चन और क्वेरी होता है तो आप कमेंट कीजिए, सभी कमेंट का रिप्लाई आपको मिलेगा। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। यहाँ GSTR 3B को फाइल करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको सिंपली क्या करना है, GSTR 3B का जो ये ऑप्शन है इसे आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहला यहाँ पे पूछ रहा है डू यू वांट नील फाइल। अगर नील फाइल करना चाहते हैं जनवरी फरवरी मार्च तीनों महीने में अगर कोई भी डेटा नहीं था आपका, यहाँ पे सिंपली करिए यस, यहाँ से करिए नेक्स्ट। नेक्स्ट करके आपका जो है फाइल का ऑप्शन जैसे पहले आता था वैसे ही ऑप्शन आएगा, कुछ भी नहीं है उसमें, आप उसे कंटिन्यू करके उसे फाइल कर सकते हो। ठीक है, अब करते हैं हम अपने डेटा वाले पे बात। तो डेटा के पे आपको क्या करना है, अभी जो नॉर्मल केस है उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, सेल होता है, परचेज होता है बस। तो सेल परचेज का ही फिगर में भी आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, तो मैंने यहाँ पे सेल और परचेज को यस कर दिया है कि हमारा सेल टर्नओवर है और परचेज भी है और इसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इसी डेटा पे हम करने वाले हैं। और इसके अलावा अगर आपको जैसे अभी मैं नील का बता रहा था, अगर 3B जो क्वार्टरली नील फाइल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या GSTR1 नील फाइल करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट करिए, हम उस पर भी वीडियो आपको बना देंगे। ठीक है, तो चलिए अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जैसे कि मैंने ये ऑलरेडी आपको सिलेक्ट कर लिया है तो इसे अब हम कंटिन्यू करते हैं। और साथ में यहाँ याद रखिएगा कि अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम्स क्वेरी होती है तो आप कमेंट बिल्कुल करिए। कमेंट करने से हम जो है आपका सभी रिप्लाई देंगे, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। देखिए अब यहाँ पे मैं इंटरफेस पे आ चुका हूँ। इंटरफेस पे आने के बाद सिंपली अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दो ऑप्शन आ चुका है, एक सेल दिखाने का और एक परचेज का। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे टॉपिक अपना शुरू करता हूँ और मैं यहाँ पे एक चीज कंफर्म कर देता हूँ, सेल दिखाना या परचेज दिखाना, डेटा दिखाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सही है, यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरह की नहीं होगी। सबसे ज्यादा आपको ध्यान कहाँ देना है, पेमेंट करते टाइम पे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आप फेस करोगे जब आप पेमेंट के ऑप्शन पे आओगे, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने इसे ओपन किया, सेल फिगर दिखाने वाला हूँ। यहाँ आउटवर्ड जो मेरा टैक्सेबल जो भी सप्लाई किया मैंने अदर देन जो है नील रेटेड और जीरो का, वो सारा के सारा यहाँ पे दिखा देना है। तो आपका जो भी हो ये इसे रीड करके सभी डेटा फीड कर लेना। मेरा टर्नओवर मैं एक एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ, जैसे कि मेरा टर्नओवर हो गया, टैक्सेबल वैल्यू 2 लाख और 18,000 रुपए मेरा जो है IGST का टैक्स है और 9,000 SGST का CGST का। तो ये देखिए मैं एक जो एग्जाम्पल लेके आपको एक दिखा रहा हूँ फिगर, इस तरह से ही आपको डेटा फीड कर लेना है। डेटा कौन सा फीड करना है, जनवरी फरवरी मार्च, तीनों डेटा मार्च में ही आप दिखाओगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि जनवरी का ऑप्शन आ रहा है फरवरी का आ रहा है आप वहां पे दिखाओ, तो सारा का सारा डेटा इसमें दिखाना है, सेव करके कंफर्म करके बाहर आ जाना है। सारा डेटा आपको ऐसे यहाँ पे दिख जाएगा। अब चलते ITC में। ITC में आने के बाद यहाँ पे भी सेम वही चीज करना है आपको कि तीनों महीने के, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का जो भी ITC है, क्योंकि ऑप्शन तो था नहीं, ऑप्शन नहीं था तो जाहिर सी बात आपने 3B में कोई डेटा शो ही नहीं किया होगा। तो इसका मतलब क्या है, सिंपल है कि पूरे तीनों महीने के डेटा जो है आपको इसी में शो करना है, जनवरी टू मार्च। तो चलिए मैं यहाँ पे ITC जो मेरा बन रहा है उसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको, ये वीडियो क्योंकि समझाना है तो एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। यहाँ पे मैं देखिए IGST में 10,000 ले लिया और CGST SGST में भी मैं यहाँ पे अमाउंट ले लेता हूँ, ताकि आपका जो ITC क्लेम करना है, जो भी आपका बन रहा है तीनों महीने का, वो क्लेम करना है। तो यहाँ पे मैंने IGST CGST ले लेना है, बस इतना याद रखना, ITC जो क्लेम करोगे ऑल अदर ITC में आप इसे क्लेम करोगे। तो IGST के नीचे IGST, CGST के आगे जो है CGST और SGST, सही से जो है डेटा को चेक करके सही से अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से कंफर्म कर लीजिएगा। करने के बाद आपको बाहर आना है, ये दोनों डेटा यहाँ पे आ गया। यहाँ तक जैसा कि मैंने आपको बताया कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी डेटा फीड करने में, जो भी प्रॉब्लम होगी इसके बाद ही होगी।
तो चलिए ये हो गया यहाँ पे कंफर्म। मैं इसके आगे ले चलता हूँ, यहाँ से पहले करते हैं सेव GSTR 3B। इसे कंफर्म करने के बाद आप जो यहाँ पे आ जाइए। अब यहाँ से जो भी नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे उसी में जो है प्रॉब्लम हो गई। यहाँ करते हैं प्रोसीड टू पेमेंट। प्रोसीड टू पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आते हैं, देखिए सबसे पहले इस तरह का इंटरफेस आ गया है और यहाँ पे हम करेंगे मेक पेमेंट। अब मेक पेमेंट जैसे ही करते हो आप यहाँ पे, यहाँ से ही आपके क्वेश्चंस बनने शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे और हो सकता है कि कई क्वेश्चन के आंसर अगर मैं ना दे पाऊं तो आप कमेंट में, अगर क्योंकि सभी का केस अलग अलग है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, बट आपको जो है जितने भी अगर रह जाता है आपका क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट करिए, सभी का रिप्लाई मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि देखिए यहाँ पे ये आ रहा है इनसफिशिएंट बैलेंस, क्योंकि मेरा बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बना आपका कि अगर ये आपका इनसफिशिएंट बैलेंस नहीं दिखा रहा और आपका जो है कह रहा है ITC क्लेम करके फाइल होने को एग्री है, देन क्या करना है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो है उसे फाइल कर दो। क्यों? क्योंकि या तो आपके कैश लेजर में बैलेंस पहले से पड़ा होगा या तो आपके क्रेडिट लेजर में बैलेंस होगा, ITC अवेलेबल होगी, तभी जो अभी यहाँ पे आपने अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से सेल परचेज ITC दिखाया होगा उसमें उसने जो है उससे डिडक्ट होके और जो है वो आपका बैलेंस से खुद ही जो है मैनेज हो जाएगा और वो आपका जो है बैलेंस हो जाएगा। तो इसलिए वो फाइल का ऑप्शन मांग रहा होगा। दूसरा ऑप्शन होगा इस तरह का इनसफिशिएंट बैलेंस। चलिए इसे करता हूं मैं यस। यस करने के बाद यहां आते हैं। अब यहां दूसरा क्वेश्चन बनता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, पहला तो आपका पहले से बैलेंस था, या तो कैश लेजर में होगा या तो क्रेडिट लेजर में, जिससे एडजस्ट होकर आपका फाइल हो गया। सेकंड, यहाँ पे अब डेटा बन रहा है, तो यहाँ पे क्यों टैक्स बन रहा है इसे समझिए। सबसे पहले GSTR 1 आपने जो डाला था और अभी जो आप 3B डाल रहे हो, तो 3B में जो आप डालोगे, जनवरी में देखो डेटा आपने दिखाया, जनवरी में अभी आपने पहले पैसे जमा करवाए होंगे, जैसा अभी लॉ आया था कि कम से कम 35% आपको जो हर महीने का अमाउंट जमा करवाना है। तो जस्ट एग्जांपल ले लेते हैं कि जनवरी का और फरवरी का आपने 35% और 35% जो भी आपका टैक्स बन रहा था उसका आपने जमा करवा दिया था। तो अब क्या करना है भाई, 35 ही तो जमा करवाया था आपने, रिमेनिंग रह रहा है जनवरी का और फरवरी का भी। तो भाई रिमेनिंग जो रह रहा था उन सभी रिमेनिंग को प्लस ये मार्च का जो भी टैक्स बन रहा था, ये सारा का सारा अब आपको पेमेंट करनी है, इसलिए ये आपका जो है बैलेंस मांग रहा है। ये भी क्लियर है। अब इसके बाद दूसरा एग्जांपल, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है कि आपने मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि जनवरी में आपने जो भी टैक्स बन रहा था सारा भर दिया था, फरवरी का टैक्स आया, फरवरी के टैक्स में भी आपका जो भी टैक्स बन रहा था आपने वो चालान बना के उसे भी भर दिया। जनवरी फरवरी का डेटा आपने पूरा क्लियर कर लिया। अब उसके बाद आते हैं कि मार्च पे। मार्च तो भाई अभी आया ना ऑप्शन, मार्च का आप फाइल करने जा रहे हैं, तो मार्च का तो पूरा का पूरा बैलेंस जो भी टैक्स भरना होगा वो भरना ही है आपको। तो जाहिर सी बात है ये आपका बनेगा। तो मार्च वाला जो भी बैलेंस है वो सारा का सारा बैलेंस जो आपका बन रहा है यहाँ पे टैक्स भरने के लिए वो यहाँ शो हो जाएगा। तो वो आपको सिंपली क्या करना है, उसे भर देना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। अब इससे रिलेटेड अगर अदर भी कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो और इससे रिलेटेड। बाकी इसे कंटिन्यू करते हैं कि अगर पेमेंट कैसे करनी है। पेमेंट का सेम प्रोसीजर है, जैसे मैंने यहाँ पे नेट बैंकिंग पे अभी क्लिक किया तो नेट बैंकिंग लेके यहाँ से जनरेट चालान करना है और या आप नीचे अदर के ऑप्शंस में से जैसे पहले चालान जो जनरेट होता था उनमें से किसी भी रीजन से कैसे भी जैसे भी आप चाहे वैसे जनरेट करके जमा कर सकते हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। अगर इसके बावजूद आपके पास कोई क्वेश्चन है आप हमसे पूछिए, सभी क्वेश्चन का आंसर देंगे हम। और साथ में सभी आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हम मोटिवेट होते हैं आपके लिए और वीडियो बनाने के लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा।